हाँ जी। माँ बाबा बोलते हैं, उनको भी चोट लगती बोलते मम्मा बाबा बोलते हैं, मेरे को भी पहले चोट लगती। हाँ, हर स्थिति परिस्थिति जैसे पहले बाबा गुजरते हैं ना, कि बच्चे गुजरते हैं। तो माया की चोट भी ज्यादा क्यों कौन खाता है? ज्यादा चोट भी बाबा को लगती है, और फिर संभालता कौन है? हैं? कौन से बाबा को चोट लगती? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, या और कोई को? शिव बाबा को। चोट कौन खाता है? अकेला ब्रह्मा बाबा खाता है। जैसे बाबा बोलते हैं, सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? शिव बाबा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा। और गाली कौन खाएगा? जिसने गलती की होगी वो गाली खाएगा, या जिसने गलती नहीं की होगी वो गाली खाएगा? है? कृष्ण काला बनता है, कृष्ण गोला बनता है। काले कृष्ण की ग्लानि होती है या गोरे कृष्ण की ग्लानि होती है? काले कृष्ण की ग्लानि होती है। तो दो हैं, गाली खाने वाले भी दो हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और अविनाशी हो अपने आत्मन को दिए, आत्मन में अपने साथ पुत्रों को दिए, वो साथ पुत्र। ओहो, इस सीढ़ी का चित्र सारा ही भूल गए। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया ना। जिस ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया, वो ब्रह्मा सतयुग में क्या बनेगा? नारायण फर्स्ट बनेगा ना। उसके बाद उसकी डायनेस्टी में कितने नारायण पदधारी होंगे? 7 होंगे। तो सतयुग के 8 नारायण आधार मूर्त हुए या बीज रूप हुए? फिर उनके बीज कौन है? अरे उनके बीज भी हैं या नहीं? आधार माने जड़ें। जड़ें पहले या बीज पहले? तो बीज जो है वो खाक में मिल जाता है तो जड़ बन जाता है। ऐसे तो एक दिन पूरा वृक्ष बन जाता है, पहले जड़ बनता। तो जो 8 अष्ट देव हैं वो ही आधार मूर्तों में प्रवेश करते हैं। पहले आधार मूर्त प्रवेश करते हैं या बीज प्रवेश करते हैं? हैं? पहले आधार मूर्त प्रवेश करते हैं। जैसे बैल है,
शंकर का आधार है। शंकर किस पर सवारी करता? बैल पर सवारी करता। अभी पुरुषार्थी जीवन में शंकर सवारी करता या बैल सवारी करता शंकर पर? शंकर सवारी करता। अभी शंकर सवारी नहीं करता, बैल सवारी करता। ऐसे ही ये 7 नारायण हैं जो अपने से कनेक्टेड बीज रूप 7 आत्माओं में प्रवेश करते हैं। कब तक प्रवेश करते? जब तक वो बीज और आधार संपन्न नहीं बन जाते। बीज में ज्यादा ताकत है या आधार में ज्यादा ताकत? बीज में शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए रिजल्ट में बीज आगे निकल जाता और अंत में बीज उद्धार मूर्त बन जाता। उत हर, उत माने ऊपर, हर माने ले जाने वाला। खुद भी ऊपर जाता है या नहीं? जो खुद ऊपर नहीं जाएगा दूसरे को कैसे ले जाएगा? तो बीज जैसे आत्मा हो गई और आधार जैसे शरीर हो गया। तो भगवान तो निराकार है। वो निराकार बाप जो ज्ञान स्वरूप है वो आकर के किसको देते हैं? हैं? आदि मनु को देते हैं। मनु माने हैं? मनन चिंतनशील। तो जिस आदि मनु को देते हैं उसके 7 हैं पुत्र। उनको शास्त्रों में सप्तऋषि भी बोला है और 7 मनु भी कहे जाते हैं, क्योंकि उन 7 मनुओं से ही 7 प्रकार की मनुष्य जातियां पैदा होती हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख और उसके बाद आर्य समाज। ये 7 ही मनु हैं। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, मूल अपने अपने धर्म के, अपने अपने धर्म संप्रदाय के। और उन मनुओं की औलाद है मनुष्य। कोई इस्लाम धर्म के मनुष्य है, कोई क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य है। जिनका शास्त्रों में वर्णन है। और भगवान ने अपना अविनाशी योग आदि मन को दिए, लेकिन क्या आदि मन के बाद और भी मनु होते हैं जिसमें क्या आदि लगा हुआ है? तो और क्या मनु होते हैं? अभी तो बोला 7 मनु और हुए। तो आदि मन के पुत्र हुए ना। आदि से भी पहले कोई होता है? फिर
और आदि से पहले अनादि। और प्रजापति और दक्ष प्रजापति का अंतर। दक्ष माने ट्रेंड, दक्ष माना दीक्षित, और हाँ जी, शास्त्रों की सच्चाई आटे में नमक मिसल है। फिर बाबा शास्त्रों का उदाहरण लेकर क्यों समझाते हैं? ओहो, ये भी तो उल्टा उल्टा उठाई लिया है। शास्त्रों में आटे में जैसे नमक डाला जाता है, इतनी सच्चाई है। अब आटा है इतना और नमक इतना, ये है बेसिक बुद्धि वालों की व्याख्या। क्या? आटा इतना और नमक थोड़ा सा, अंश मात्र। लेकिन ध्यान दिया जाए तो आटे के कण कण में नमक व्याप्त है या नहीं है? आटे का कोई कण ऐसा है जिसमें नमक न घुसा हुआ हो, है या नहीं? तो शास्त्रों की एक एक लाइन में सच्चाई घुसी हुई है, भेदा हुआ है सत्य। उस सत्य को व्याख्या करके निकालने वाला चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं कि शास्त्र सब झूठे हैं, क्योंकि व्याख्या ही झूठी हो गई। मैं आकर के शास्त्रों का सार बताता हूं, तो शास्त्रों में सार है या नहीं है? है? कौन सी माता ने बोला? शास्त्र तो पतित दुनिया में बने हैं ना। शास्त्र पतित दुनिया में बने हैं, लेकिन कहाँ की यादगार बने हैं? क्या उनको संगम की याद है? हम ये बोल रहे हैं कि जहाँ की यादगार में शास्त्र बने हैं, वो टाइम कौन सा है? है? संग बने द्वापर में। जैसे बाइबल क्राइस्ट जब मौजूद था तब बनी, या 300-400 साल के बाद बनी? जैसे कुरान मोहम्मद के टाइम पर बनी, या उसके 300-400 साल के बाद बनी? जैसे गुरु ग्रंथ साहब नानक जब थे तब बना, या उनके जाने के कई सौ वर्ष के बाद बना? बाद में बना। तो शास्त्र तो बनते ही बाद में है। ऐसे ही गीता भी पहला शास्त्र है जो द्वापर के आदि में बना, परंतु वो गीता शास्त्र जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने ये गीता ज्ञान पहले पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो द्वापर में सूर्य को दिया, या कोई और टाइम हो चुका है तब दिया है?
पहले दिया या द्वापर में दिया? पहले दिया। तो गीता तो बाद में ही लिखी गई, लेकिन उस समय की यादगार में लिखी गई जबकि भगवान ने आकर के साक्षात ज्ञान सुनाया। इसलिए गीता जब सर्वशास्त्र शिरोमणि आदि ग्रंथ है, पहला शास्त्र है, और वो भगवान का गाया हुआ है। लेकिन व्याख्याएं उल्टी कर दी गई, इसलिए कोई को कुछ भी समझ में नहीं आता। और अनादि मन के द्वारा किया गया, तो जो आदि मन के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा तो क्या वो भी अविनाशी ज्ञान कहलाएगा? क्या बोल रहे हो? अविनाशी योग जो आदि मन को दिया गया अविनाशी के द्वारा, तो क्या जो आदि मन के द्वारा 7 पुत्रों को दिया गया ज्ञान, क्या वो अभी अविनाशी योग होगा? कोई भी चीज दुनिया की ऐसी है जो 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। अरे बताओ, तो ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। गीता ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। और जब अपना देश अंग्रेजों के अधीन था, अपना देश जो है तो जब अंग्रेजों के अधीन था, स्वतंत्र नहीं था जब अपना देश, उस समय अंग्रेज वहाँ अपने देश की संपत्ति लूट करके विदेश ले जाते थे। उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती व्यवस्था? सन 76 में एडवांस ज्ञान निकला ना। सीढ़ी का चित्र देखा है ध्यान से? जी बाबा। तो सीढ़ी के चित्र में भारत कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है। उसे भीख कौन दे रहा है? विदेशी भीख दे रहे हैं। तो भारत आधीन है या स्वाधीन? उस समय आधीन है। और उसके सर के नीचे गीता रखी है। क्या? गीता अर्थात भगवान के द्वारा बनाया हुआ पंचवर्षीय प्लान, भगवान की 5 वर्ष की प्लानिंग। सन 76 से 77 78 से लेकर के 81 82 तक की प्लानिंग। क्या प्लानिंग है? 5 वर्ष की क्या प्लानिंग है? हाँ, भारत को, भिखमंगा भारत को, जो भीख पर जी रहा था सन 76 में, उसको क्या बना देता है 5 वर्ष में? बेगर टू प्रिंस बनाई देता है। जो राजा का बच्चा होता है प्रिंस, वो कोई के अधीन होता है क्या? किसी से भीख मांगनी पड़ती है, रोटी दे दो तब पेट भरेगा? स्वतः ही देने वाले देते हैं जाकर के, या उसे मांगना पड़ता है? तो ये पंचवर्षीय प्लान असली भगवान का बनाया हुआ सन 77 संपूर्णता वर्ष के बाद शुरू हुआ। 78 79 80 81 82
और भिखमंगा भारत क्या बन गया है? प्रिंस बन करके बैठ गया। ले आओ, धर जाओ। ब्रह्मा कुमारियों की तरह भीख मांगने की दरकार उसको नहीं है। अब समझ में आया क्या है? और बाबा, जगदम्बा को देवता नहीं कहते क्यों? जगदम्बा को क्या नहीं कहते? देवता नहीं कहते। वैश्य देवता, जगदम्बा को देवी देवता नहीं कहते। ये कहाँ से सुन लिया? अरे अपने गुरुजी से क्या पूछ रहा है? और है पॉइंट है कि यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा पुरुषार्थी है। शिव बाबा पुरुषार्थी है। शिव बाबा पुरुषार्थी है। शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है। कराने वाला है। अरे जिस शिव बाबा के लिए कहा कि शिव बाबा पुरुषार्थी है, माने पुरुषार्थ करने वाला है, वो शिव बाबा 84 जन्म वाला शिव बाबा है। 84 जन्म के 5,000 वर्ष के ड्रामा में सदा काल रहने वाला शिव बाबा है या परमधाम का बाबा है? क्योंकि मुरली में बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा पुरुषार्थ करने वाला है या कराने वाला है? हैं? वो कराने वाला है। जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो पुरुषार्थ करने वाला है। क्योंकि उसके लिए बोला है, क्या बोला है? तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आएगी, औरों की बुद्धि में साकार याद आवेगा। जब विनाश होगा तो 500 करोड़ की बुद्धि में कौन याद आवेगा? है जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, वो शिव बाबा ही याद आवेगा। और तेरी बुद्धि में है वो साकार याद नहीं आवेगा। कौन याद आवेगा? बिंदी ही याद आवेगी। तो जिसको वो बिंदी ही याद आवेगी, वो बिंदी है शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला। वो शिव बाबा जो बिंदी ही है सदैव, वो कैसा पुरुषार्थ कराता है? 100% या कम परसेंट? और ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। हैं? ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा शब्द बोला ही नहीं है, ये तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो। अरे तारीख न बताओ, मुरली का महावाक्य जैसा है वैसा ही पढ़ के सुनो। ब्रह्मा शब्द बोला है।
माने दो बातें हो गई ना, ब्रह्मा ही पुरुषार्थी है, शिव बाबा भी पुरुषार्थी है, और शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला भी है। हाँ? और बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा का अवतरण होता है, उस समय एकदम शुरू में सन्नाटा होता है, और जो आ जाते हैं उसके बाद सबको खांसी आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनका वाइब्रेशन फैल जाता है खांसी वाला। पूरे सब हाँ हाँ, बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में दाढ़ी को रात के फोड़ने में क्यों अशुभ मानते हैं? काली को दाढ़ी को हाँ। रात के फोड़ने मानी अशुभ मानते हैं। दही को भक्ति मार्ग में दही को अशुभ बोलने में अशुभ बोलने वो करना बोलने में जो बना हुआ ही का मट्ठा बनाते तो रात को नहीं बनाया जाता। कह रहे रात को नहीं बनाते हैं तो अशुभ माना जाता है। कब? रात को दही को रात को मट्ठे में अशुभ माना जाता है। भक्ति मार्ग में रात के फोड़ने में अशुभ माना थे, रात के दही नहीं फोड़ा जाता। कोई खास दिन की बात, त्योहार की बात है? रात को रोज डेली रात को क्या होता है? रात को दही को नहीं मथा जाता तो अशुभ माना जाता। एक होता है दूध, दूध को भी मथा जाता है कि नहीं है? मथनी डाल के दूध को मथेंगे तो सार निकलेगा या नहीं? क्या निकलता है? क्रीम निकलती है। ऐसे ही दही को भी मथा जाता है, दही को मथने से मक्खन निकलता है। लेकिन भक्ति मार्ग की मान्यता बताई माता ने कि रात को दही मथेंगे तो क्या होगा? असुर मानते हैं। फोड़ा नहीं देखा था कि दो हाँ, तो मथने वाले को असुर मानते हैं। नहीं पता अशुभ मानते हैं। अशुभ, अच्छा। देखो, ब्रह्मा की रात गाई हुई है और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। जब ब्रह्मा की रात गाई हुई है तो शिव बाबा ने जो ज्ञान का दूध दिया वो दूध जाम था या लिक्विड था? है? जाम था दूध। उस समय किसी ने उसको मथा था क्या? नहीं मथा। अगर मथा होता तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने मथा तो ब्रह्मा बाबा को क्या दोष लग गया? चंद्रमा को दोष लगा कि नहीं है? दोष लग गया, अशुभ हो गया। ब्रह्मा बाबा की पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्ति भी नहीं बनती, तो कहाँ की मान्यता है? अभिसंगम की मान्यता है। और क्या आपने जीभ चढ़ाई किसी को? है? अरे किसकी जीभ चढ़ा देते हैं?
अपनी जीव फिर बोलते कैसे हैं? है? अरे क्या क्या बातें उठाए लेते, ढपली अपनी अपनी अपना अपना राग। पूरी पूरी बात बताओ जो देखी हुई हो, समझी हुई हो। हाँ अम्बा जबरदस्ती करती है। भीष्म को जबरदस्ती करती है, तो भीष्म काहे के लिए जबरदस्ती करके उसे उठा लाए? जब कन्या की इच्छा नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती शादी करना अच्छी बात है? असुरों का काम है या देवात्मा का काम है? इसीलिए। और बाबा द्रौपदी को पंचाली क्यों कहते थे? द्रौपदी को पंचाली क्यों कहते थे? पांच आली, आली माने सुंदर, पांच माने पांच की, पांच की सुंदरी। कौन कौन से पांच? पांडव। पांडव माने जैसे ब्रह्मा के ब्राह्मण, विष्णु के वैष्णव, ऐसे पंडा के पुत्र पांडव। झाड़ के चित्र में 3 ग्रुप दिखाए गए हैं। एक झाड़ का तना नीचे से लेकर ऊपर तक गया, दूसरे वो डालियां जो दाईं ओर फैली हैं, भारतीय डालियां, और तीसरी वो डालियां जो बाईं ओर फैली हैं, जिन्हें कहते हैं वाम मार्गी। बायां माने शुभ है या अशुभ है? अशुभ। तो ये 3 हैं संप्रदाय। कौन कौन से? पांडव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। तो उनमें पांडव संप्रदाय कौन कौन है? वो भारतीय धर्म है पांडव संप्रदाय। देवी देवता सनातन धर्म, वो भी पहले जो पक्का पक्का देवी देवता सनातन धर्म। पांडव पहले कौरवों में मिक्स थे या नहीं थे? हैं? मिक्स थे। तो जैसे झाड़ के चित्र में जो मोटा तना है नीचे, उसमें असली पांडव भी हैं, जो सीधे तने की ओर जाते हैं, और बाकी कौरव भी हैं, वो सीधे नहीं जाते। वो अवसरवादी हैं।
और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं और लास्ट में आर्य समाज में भारत में आ जाते हैं। इसलिए आर्य समाजियों ने हर धर्म वाले को अवसर दे दिया, कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। जो पांडव हैं वो अवसरवादी नहीं है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उनमें 5 हैं। एक तो देवी देवता सनातन धर्म में 2, कौन कौन? युधिष्ठिर और भीम। बाकी 3 हैं अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव हैं। प्रश्न क्या था मूल? पांचाली क्यों कही गई? तो इन 5 पांडवों की जो घनिष्ठ माता के रूप में कही गई है, जिसे जगदम्बा कहा गया है तो सारे जगत की अम्बा, लेकिन मुख्य रूप में वो पांडव पत्नी है या कौरव यादव पत्नी है? पांडव पत्नी है। पचकन्या में क्यों आती? 5 पचकन्याओं की क्या विशेषता? यही विशेषता है कि वो पवित्रता को पालन करने वाले धर्म है। चाहे बौद्ध धर्म हो, वो भी पवित्रता को मानता है। चाहे सन्यासी हो, वो भी पवित्रता को, और चाहे सिख हो, वो भी पवित्रता को मानते हैं। देवी देवता सनातन धर्म तो है ही पवित्रता। तो पवित्रता में ही सुंदरता होगी या पवित्रता में सुंदरता होगी? इसलिए आली है, आली माने सुंदरी। और मनमाना भाव, मेरे बच्चे बनो, यह तो अया बिना ब्रह्मा और जगदम्बा ही सकती है। क्या शिव बाबा नहीं कर सकते है? शिव बाबा नहीं कर सकते हैं क्या? शिव बाबा ही तो कहते हैं मनमना भव है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकती है। मेरे बच्चे बनो, प्रजापिता ब्रह्मा या जगदम्बा ही कह सकते हैं। वैसे तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, शिव बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे बनो। मेरे बच्चे बनो। इनका कहना है कि यदि प्रजापिता ब्रह्मा ही कहते हैं मेरे बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कहता है मेरे बच्चे बनो, है? मनमना भाव मेरे बच्चे बनो, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। मनमना भव ये शब्द प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। कैसा बुद्धूपना है। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। मेरे मन में समा जा, ये कहने वाला कौन है? भगवान है या मनुष्य है? और प्रजापिता जगदम्बा मनुष्य हैं या भगवान है? वो कैसे कहेंगे?
जिसके प्रति मन मना भाव होंगे, मेरे में मन लगा, मन माने दिल, मेरे में अपना दिल समा दे, दिल लगा तो जहां दिल जाएगा वहां तन मन धन सब कुछ चला जाएगा। तो क्या प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा में दिल दे दे, ये अर्थ है। क्योंकि मन मना भव के बाद होता है मध्याजी भव। मेरे लिए यजन कर, यजन कर माने यज्ञ कर, यज्ञ माने यज्ञ सेवा, मेरे लिए सेवा कर। तो जो सेवा है वो प्रजापिता के लिए करेंगे, जगदम्बा के लिए करेंगे या शिव बाबा के लिए करेंगे। ये किताब पुरानी है और ये अहमदाबाद में अपने आप अपनी इच्छा से छपा ली गई है। दशरथ पटेल ने पैसा लगा करके ये छपाई थी अहमदाबाद में। इसमें छपाने का देखो स्थान क्या लिखा हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या लिखा है। प्रिंटिंग प्रेस का नाम है। हाँ जी, दूसरी बात शुरू करो। बाबा जो समाधि लेते हैं, ये सही रहता है? अभी ये पंजाब में साधु ने समाधि ली। शब्द में अर्थ छुपा हुआ है। अधि सम, सम माने संपूर्ण, अधि माने अंदर। जैसे कहते अध्यात्म, आत्मा ने आत्मा, अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर, उसको कहते हैं अध्यात्म। भौतिक, पंचभूत, अधिभूत, भूत के अंदर, पांच भूतों के अंदर। माना यहां भी आधि शब्द छुपा हुआ है। सम आधि, समाधि माने संपूर्ण अंदर। तो संपूर्ण अंदर आत्मा के अंदर कहा जाएगा या पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के अंदर कहा जाएगा? आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंत तक पहुंचना माना आत्मा के 84 जन्मों को जान लेना, ऐसी प्रक्रिया में जाना माना समाधि। वो समाधि समाधि नहीं है, वो तो नील बनाए देते हैं मन बुद्धि को, स्मृतिहीन बनाए देते हैं। गीता स्मृतिहीन नहीं बनाती है, स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त करने वाली बनाती है। और लब्धा माने प्राप्त करना। अरे कौन सी लबधि में हो? लबधि माने प्राप्ति। और आपके पुरुषार्थ जब कहाँ की रजाई पाते हैं? आपके पुरुषार्थ जब कहाँ की रजाई पाते हैं? अपने पुरुषार्थ में आपके पुरुषार्थ जब कहाँ की रजाई पाते हैं? इसलिए बैठे हो। अभी के पुरुषार्थ, अभी के पुरुषार्थ में कहाँ तक?
आपकी पुरुषार्थ में कहाँ की राजा ही पाएंगे? कहाँ की राजा? गधा ही पाएंगे अब के पुरुषार्थ में। अभी सब अपन को रावण संप्रदाय समझे कि राम संप्रदाय समझे है? रावण संप्रदाय है तो सुबह से शाम तक अपने को आंखें परखें। क्या सवेरे से लेकर के शाम तक हम किसी को मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से रुलाते तो नहीं है? अगर रुलाते हैं तो रुलाने वाले का नाम रावण। कौन से संप्रदाय हुए? तो क्या पुरुषार्थ पाएंगे, क्या पद पाएंगे? और है आगे की कोई माता ने समझाओ तो बोलो, जोर से बोलो, जैसे घर में लड़ाई लड़ते हैं। है एक बाबा समाधि में बैठा है। हाँ। 12 दिन हो गए। हाँ। क्या वो संभव है 12 दिन अंदर बैठ? क्यों, क्या बड़ी बात हो गई? अगर आदमी 5 मिनट श्वास रोक सकता है तो क्या 12 दिन के लिए श्वास नहीं रोक सकता? डॉक्टर लोग कहते वो मर गए। डॉक्टर तो घोषित किए वो मर गए। डॉक्टर लोग तो जाने क्या क्या कहते रहते हैं। डॉक्टर लोग जो आज कहते हैं, दूसरा डॉक्टर उस बात को काट देता है। उससे आपको क्या मिल गया? भरी सभा में बखान कर रहे हो, आपको कुछ प्राप्ति हो गई? पूजा वूजा करने गए कि नहीं? हाँ। और बाबा जो झंडा होता है उसमें बीच में 24 तीलियां होती है, उसका क्या अर्थ है? झंडे में चक्र दिखाया गया है।